वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पे दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रेटजी सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों, अगर तुम्हारी वाइफ बार बार तुम्हें ये कहती है कि हमारे इस बेटे की नाक बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, इसके कान हूबहू तुमसे मिलते हैं, वो सारे का सारा तुम्हारी डिट्टो कॉपी है, तो मर्दों उसकी इस बात को हंसकर मत टालो, वो तुम्हारा ब्रेन वॉश कर रही है। मर्दों, उसकी इस बात को मजाक में मत लो और बाहर जाओ और अपना खेलता हुआ बच्चा पकड़कर ले आओ, उसे उठाओ, उसका माथा देखो, उसके कान देखो, तसल्ली से उसकी नाक देखो, उसकी आंखें देखो। अगर तुम्हारे ज़हन में बहुत सारे सवालात आ जाएं तो चुपचाप उसे डीएनए टेस्ट के लिए ले जाओ। मर्दों, आने वाली रिपोर्ट्स तुम्हें हिला कर रख देंगी। नंबर 2, मर्दों, अगर तुम अपनी कंपनी बनाओ तो प्लीज उसका एहतराम करो। फीमेल एम्प्लॉयज को प्रमोशन का झांसा देकर उनके पास मत सो जाओ, बल्कि उनके काम को देकर उन्हें प्रमोट करो। अगर तुम किसी फीमेल एम्प्लॉय पर लट्टू हो जाओगे तो वो इसका भरपूर फायदा उठाएगी, बिना नॉक किए तुम्हारे ऑफिस में घुस आएगी, आकर तुमसे किसी भी टोन में बात करने लग जाएगी। तुम बॉस होकर भी उसके आगे बकरी बन जाओगे। मर्दों, अगर तुम कोई कंपनी बनाओ तो अपने और एम्प्लॉयज के दरमियान बाउंड्री सेट करो, इनसे ज्यादा फ्री होकर बात मत करो, अपना फोकस अपने विजन पर रखो। तुम्हारा फोकस कंपनी को ग्रो करने पर होना चाहिए, ना कि एम्प्लॉयज पर। नंबर 3, मर्दों, अगर वो पायलट बन रही है तो तुम अपना प्राइवेट जेट खरीदने के बारे में सोचो। अगर वो एक डॉक्टर बन रही है तो तुम अपना हॉस्पिटल बनाने के बारे में सोचो, और अगर वो एक इंजीनियर बन रही है तो तुम अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलने के बारे में सोचो। मर्दों, उससे कई कदम आगे चलो, उससे पीछे मत रहो। खुद को भूलकर, अपने मकसद को छोड़कर, हाथ धोकर उसके पीछे मत लग जाओ, वरना आखिर में वो तुम्हें छोड़कर किसी ऐसे इंसान से शादी कर लेगी जिसके पास अपना प्राइवेट जेट होगा, जिसके अपने हॉस्पिटल्स होंगे, या जिसकी कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी होगी। मर्दों, हर हाल में खुद को उससे ज्यादा कीमती बनाओ। नंबर 4, मर्दों, जिस घर में अभी तुम रह रहे हो अगर तो वो तुम्हारी वाइफ के नाम पर है तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। इससे पहले कि मैं तुम्हें वो बुरी खबर सुनाऊं, मर्दों, वहां से अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर काकरोच से भरी किसी टनल में ले जाओ, मगर वहां मत रहो। सांपों से भरी किसी गार में बसेरा कर लो, मगर अपनी औरत के घर में मत रहो। क्रोकोडाइल से भरे किसी दरिया में कूद जाओ, मगर वहां रहना पसंद मत करो, नहीं तो फिर तुम अपनी इज्जत, अपना वकार खो बैठोगे। मर्दों, हमेशा अपने घर में रहो, चाहे वो मट्टी का ही क्यों ना हो, चाहे वो लकड़ी का ही क्यों ना हो, या चाहे वो पत्थरों से बनी कोई झोंपड़ी ही क्यों ना हो। नंबर 5, मर्दों, मैं तुम्हें हमेशा कहता हूं कि खुद को तलाक याफ्ता खवातीन का सहारा मत बनाओ, तुम पिलर नहीं हो। मर्दों, कभी भी उस औरत से शादी मत करो जो अपने शोहर से नई तलाक लेकर आई हो, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसा है जो तुम सोच भी नहीं पाओगे, तसव्वुर भी नहीं कर पाओगे। एक तलाक याफ्ता औरत हमेशा किसी न किसी ट्रॉमा से गुजर रही होती है। मर्दों, इनके निशाने पर मत आओ, खुद को इनसे दूर रखो। वो कंप्यूटर नहीं है जिसे तुम फैक्ट्री रीसेट कर लोगे। मर्दों, हो चुकी पार्टी के बाद, लोगों के नाच कूद कर, खा पी कर चले जाने के बाद पीछे से बचा हुआ झूठा खाना खाने मत आ जाओ। नंबर 6, मर्दों, अपनी औरत से बहस मत करो। व्हाट्सएप पर उसे लंबे पैराग्राफ लिख कर मत भेजो, तुम डेस्परेट और बेवकूफ लगोगे। एक मैसेज का रिप्लाई न आने पर दूसरा मैसेज मत भेजो, एक कॉल पिक न होने पर दूसरी कॉल मत करो। अपनी बात को वैल्यूएबल बनाने के लिए इमोजीज का सहारा लेना छोड़ दो, और अगर कभी वो तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करे तो मुकम्मल खामोश होकर वहां से चले जाओ और वापस लौटकर मत आओ तब तक जब तक कि वो माफी नहीं मांग लेती। मर्दों, किसी भी सूरत उसे ये महसूस मत होने दो कि तुम उसके पीछे हो, वरना तुम्हारा जनाजा तैयार है, तुम्हारी कब्र खुद चुकी है, तुम्हारा कफन दफन का वक्त आ गया है। नंबर 7, मर्दों, भले तुम्हारे पास नाम है, फेम है, पैसा है, लेकिन फिर भी मर्दों, ऐसी किसी औरत से शादी मत करो जो तुमसे ज्यादा दौलतमंद हो, वरना तुम्हारी जिंदगी अजाब बन जाएगी और आखिर में वो तुम्हें किसी ऐसे मर्द के लिए छोड़कर चली जाएगी जो उससे ऊपर होगा। मर्दों, ये इंसान की फितरत है कि इंसान उसी की तरफ खींचता है जो उससे ऊपर होता है, जिसके पास उससे ज्यादा दौलत, शोहरत और इज्जत होती है। मर्दों, किनायत पसंदी इख्तियार करो और शादी के लिए अपने से कम पढ़ी लिखी, अपने से कम दौलतमंद लड़की का इंतखाब करो, तुम सारी जिंदगी खुश रहोगे। मर्दों, अपने से ऊपर देखना छोड़ दो, तुम्हारा पेट कभी नहीं भरेगा। नंबर 8, मर्दों, अपनी होने वाली बीवी को सिवाय अपने कपड़ों के अपने साथ कुछ मत लाने का बोलो, उसे अपने साथ फर्नीचर लाने से रोक दो, ओवन लाने से मना करो, फ्रिज, टीवी, एसी लाने का
मत कहो। मर्दों, तुम एक मर्द हो। अगर तुम एक पूरा घर बना सकते हो, उसका रेंट दे सकते हो, तो फर्नीचर भी तुम ले सकते हो, ओवन भी तुम खरीद सकते हो, फ्रिज, टीवी, एसी भी तुम अफोर्ड कर सकते हो। मर्दों, उसके बूढ़े बाप पर बोझ मत बनो। मर्दों पर बोझ मत बनो। नंबर 9, मर्दों, शादी को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करो। बिजनेस में कहीं ना कहीं से तुम्हें प्रॉफिट आने का इम्कान होता है, लेकिन अगर तुम उसे एक चैरिटी या किसी एनजीओ के तौर पर देखोगे जहां तुम सिर्फ देते ही रहते हो, बदले में तुम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते, तो मर्दों, तुम खुद को बहुत नुकसान पहुंचाओगे। मर्दों, शादी को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करो। अगर वो तुम्हें रिस्पेक्ट के बदले दुगनी रिस्पेक्ट नहीं दे रही, अगर वो केयर के बदले तुम्हारी दुगनी केयर नहीं कर रही, तो मर्दों, खुद को मजीद बेवकूफ मत बनाओ। और नंबर 10, मर्दों, अगर तुम सोशल मीडिया पर फेमस हो या तुम कोई सेलिब्रिटी हो, तो याद रखो कि ये फेम और पॉपुलैरिटी एक दिन चली जाएगी। और अगर ऐसे में कोई औरत तुम्हारी इन बातों की वजह से तुम्हारे साथ थी, तो वो भी इन्हीं के साथ तुम्हें छोड़कर किसी नई सेलिब्रिटी या किसी नए फेमस आदमी की तरफ खींची चली जाएगी। ये खवातीन की फितरत है कि वो हमेशा चढ़ते सूरज को सलाम करती हैं, ढलते सूरज को नहीं। मर्दों, फेम और पैसा आने जाने वाली चीजें हैं। तुम बस अपने फ्रेम को बेहतर बनाओ, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, हमेशा इनोवेटिव रहो, नए नए तरीकों से अपनी जिंदगी बेहतर बनाओ, ताकि तुम्हारी वैल्यू हमेशा बरकरार रह सके।